Hello dear friends, my name is Akib Rasool and I welcome you all in today's lecture. So today this is our lecture number second. तो आज ये लेक्चर नंबर सेकंड है हमारे यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर सेकंड जो कि है टेलीविजन ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये क्या है आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं सिलेबस पे कि हमने अभी तक इतना जो है कवर किया है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए कंसेप्ट एंड टेलीविजन जो है वर्किंग, टेलीविजन कंसेप्ट एंड वर्किंग, ये हमने क्लोज किया है। अभी यहाँ पे बचता हमारा ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट, ये हम आज के लेक्चर में क्लोज करेंगे, जो आपके लेक्चर थर्ड का एक टॉपिक है जो अभी रहता है। बाकी यूपीएस इन्वर्टर स्टेबलाइजर ये हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, जो कि आपको एआर सर ने ऑलरेडी पढ़ाया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट का जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है यहाँ पे, एसी वगैरह का। उसके बाद ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। और उसके बाद है डीबीएमएस और एंटीवायरस। देखिए, ये अगर आप खुद भी पढ़ सकते हैं किसी भी कंप्यूटर बुक से, या कोई भी कंप्यूटर का लेक्चर आप सर्च करिए यूट्यूब पे, तो डीबीएमएस और एंटीवायरस के रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियोस मतलब मिलेंगे। तो ये उतना बड़ा मसला नहीं है। तो आज के लेक्चर में आपको ये पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट। इसके बाद है ये एएम एंड एफएम रेडियो कंसेप्ट। देखिए, जो हमारा एएम एंड एफएम मॉड्यूलेशन जो ये सेम वही है। इसमें खाली आप एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना, जो रेडियो की वर्किंग है, रेडियो कैसे वर्क करता है, जैसे हमने टेलीविजन की वर्किंग देखी उसी तरह रेडियो की वर्किंग देखना। बाकी इसमें कंसेप्ट वही है एएम एंड एफएम मॉड्यूलेशन का। तो इसमें आप बस ये रेडियो की वर्किंग पढ़ना खुद से, बाकी कुछ नहीं है। बाकी फाइबर इक्विपमेंट्स आज हम क्लोज करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो फिर रहता है टेलीविजन ट्रांसमिशन यूनिट नंबर सेकंड। देखिए, टेलीविजन ट्रांसमीटर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एंटीना, टाइप्स ऑफ एंटीना और इसके टाइप्स, यानी कि डाइपोल एंटीना, ये भी हमने इस यूनिट नंबर थर्ड में क्लोज किया है एंटीनाज के चैप्टर में। ये देखिए, एंटीनाज फंडामेंटल्स ऑफ इंडिया, एंटीनाज एंड टाइप्स ऑफ एंटीनाज, ये हमने यहाँ पे क्लोज किया है। इसके बाद एक ट्रांसमिशन लाइन फीडर्स और कोएक्सियल केबल्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्लोज किया। उसके बाद रहता है परसिस्टेंस ऑफ आई, ये हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे, परसिस्टेंस ऑफ आई। और जो आपका VHF एंड UHF रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, ये भी हम आज क्लोज करेंगे। फिर आपको यहाँ पे बचता है टेलीविजन ट्रांसमिशन में पिक्चर ट्रांसमिशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये कौन सा है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, कैथोड रे ट्यूब जो है वो कैसे वर्क करता है, वहाँ पे कैसे इमेज वगैरह कैसे ट्रांसमिट होती है, ये भी हमने पढ़ा। अब इसमें मेन टॉपिक आपका स्कैनिंग पिक्चर ट्यूब में, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। पिक्चर ट्यूब में स्कैनिंग दो टाइप्स की, प्रोग्रेस स्कैनिंग एंड इंटरलेसेड स्कैनिंग। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर थर्ड में क्लोज करेंगे। तो इसके बाद हम इस लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर थर्ड हम लाएंगे इसका। तो उसमें हम यही स्कैनिंग पिक्चर ट्यूब, यानी प्रोग्रेसिव स्कैनिंग और इंटरलेसेड स्कैनिंग जो है वो क्लोज करेंगे, और आपका वीडियो सिग्नल और नेगेटिव पिक्चर पल्सेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर सेकंड में हम क्लोज करेंगे। ठीक है, और फिर बचता है आपका एक टॉपिक जो कि आपके यूनिट फर्स्ट का है, दैट इज हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर। तो मे भी इसके लिए हम अलग लेक्चर लाएंगे, और AF IF और RF। ठीक है, तो बस ये दो लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये फाइबर ऑप्टिक्स। तो आज से हम आज हम यही स्टार्ट करेंगे। पहले फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल फाइबर refers to the technology that transmits information as light pulses along a glass or plastic fiber। देखिए, अभी तक हमने देखा जो हमारा मीडिया, या हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या करते थे, हम ट्रांसमिट करते हैं यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन, मैसेज इन दिस स्पेस। तो अब एक और यहाँ पे मीडिया है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडिया। ठीक है, ऑप्टिकल मीडिया, यानी कि हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका यहाँ पे ट्रांसमीटर है और यहाँ से आपका ये क्या है, रिसीवर एंड है, तो बीच में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्टिकल केबल हम बिछाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो गिलास की बनी होती है, किसकी, गिलास की। इसको हम कहते हैं गिलास फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे एक होता है हमारा ट्रांस रिसीवर, और यहाँ पे भी एक ट्रांस रिसीवर एक होता है। देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसमीटर जो है ये यहाँ पे जनरेट करता है क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये ट्रांस रिसीवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल में। और ये ऑप्टिकल सिग्नल जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन है वो, वो फिनोमेना वो यहाँ पे होता है, और इस वजह से ये ऑप्टिकल सिग्नल जो है, लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है। और यहाँ पे फिर ट्रांस रिसीवर यहाँ पे भी होता है, ये इस ऑप्टिकल को फिर इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। तो इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस जो है इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और फिर यहाँ पे रिसीव होती है। ठीक है,
तो फाइबर ऑप्टिक्स इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए ये कोई कंट्री है, ये है फॉर एग्जांपल किसमें, अफ्रीका में, क्या है अफ्रीका में, और यहाँ पे एक और कंट्री जो है ये है एशिया में, क्या है एशिया में। हमें यहाँ से यहाँ तक मीडिया लाना है, तो ये हम बाई मतलब स्पेस जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक नहीं ला सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ओशंस होते हैं या सी होते हैं उनके अंदर हम यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक फिर मीडिया जो है आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई परफॉर्मेंस। तो हाई परफॉर्मेंस भी यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जो है, जैसे कि हमारे जो स्पेस वेव प्रोपेगेशन है, जो हम एयर में क्या भेजते हैं सिग्नल्स, तो वहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन वगैरह बहुत सारे फिनोमेना फेडिंग आ जाती है, तो वो सब यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह सच इंटरनेट, टेलीविजन में हम, जैसे आपने केबल टीवी देखा होगा, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल दी, जो आपके घर में केबल नेटवर्क आती है वहाँ पे भी हम यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। टेलीफोन में भी हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, फाइबर ऑप्टिक्स। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे पढ़ना है फाइबर ऑप्टिक्स के मतलब इक्विपमेंट्स। देखिए, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देंगे ऑप्टिकल फाइबर का, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अंदर होता है एक गिलास जो एक्चुअल होता है, जिसके थ्रू क्या लाइट यहाँ पे ट्रेवल करती है, तो इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर। कोर के बाहर एक और यहाँ पे मतलब लेयर होता है जिसको हम कहते हैं क्लैडिंग। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। तो इनर मोस्ट लेयर इज कोर, उसके बाद आता है क्लैडिंग, और उसके बाद आता है एक बफर कोटिंग। क्या आता है, बफर कोटिंग यहाँ पे आती है, और फाइनली एक और लेयर होता है, वो होता है जैकेट। तो इनका सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है, बाकी जो लाइट जो है वो किसके थ्रू यहाँ पे ट्रेवल करती है, कोर के थ्रू यहाँ पे ट्रेवल करती है। और यहाँ पे इनकी डेंसिटी जो होती है, क्लैडिंग और कोर की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। आगे हम देखेंगे मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो ये देखिए आप, एक ही मतलब केबल में बहुत सारे फाइबर्स भी हो सकते हैं। देखिए, एक सिंगल फाइबर भी हो सकता है और मल्टीपल फाइबर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए आप, यह एक मोटी केबल है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए सिंगल कितनी केबल्स हैं यहाँ पे, और हर एक केबल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, कोर, क्लैडिंग, उसके बाद बफर कोटिंग, उसके बाद फिर फाइनली जैकेट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे मेन एलिमेंट्स देखेंगे किसके, फाइबर ऑप्टिक्स के, यानी कि ऑप्टिकल केबल के, तो पहला क्या है, पहला है इसका कोर होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कोर। सो इट इज द सेंट्रल ट्यूब ऑफ वेरी थिन साइज। एक सेंट्रल ट्यूब होता है, गिलास का बना होता है या फाइबर का, तो ये इसका साइज जो होता है वो थिन होता है। इट इज वेरी थिन, मेड ऑफ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड कैरीज द लाइट ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक यही कोर जो है लाइट को यहाँ पे मतलब ले जाता है। ठीक, एंड द कोर डायमीटर में वेरी अबाउट 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक इसका जो है डायमीटर वेरी करता है, किसका, इस कोर का। इसके बाद है दूसरा लेयर जो है वो है क्या है, क्लैडिंग। तो क्लैडिंग इसके बाहर होता है। इट इज एन आउटर ऑप्टिकल मटेरियल। तो ये आउटर लेयर होता है सराउंडिंग द कोर, हैविंग ए रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स लोअर देन दैट ऑफ कोर। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो है वो कम होती है, किससे, कोर से। तो कोर की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होती है, या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स भी कह सकते हैं। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है लोअर देन कोर, एंड क्लैडिंग हेल्प्स टू कीप द लाइट विद इन द कोर थ्रू आउट द फिनोमेना। तो ये इसको क्या करता है, लाइट को इसको रखता है विद इन द कोर, सो दैट कि ये कोर के बाहर ना निकले। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एक लाइट आ गई, ठीक है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ट्रेवल रिफ्लेक्शंस होती है, गिलास फाइबर के अंदर ऐसे रिफ्लेक्शंस होती हैं, और इस तरह से फिर जो है लाइट वेव जो है वो यहाँ पे आगे आगे बढ़ती है। तो इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने आई होप क्लास 12th में पढ़ा होगा, तो ये मुझे डिस्कस नहीं करना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा लाइट का फिनोमेना जो है वो वर्क करता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सिंपल शॉर्ट फॉर्म में TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बफर, उसके बाद है फिर बफर कोटिंग। इट इज द प्लास्टिक कोटिंग, एक प्लास्टिक कोटिंग है होती है, दैट प्रोटेक्ट्स द फाइबर मेड ऑफ सिलिकॉन रबर। ठीक है, तो ये इसका प्रोटेक्शन का काम है। द टिपिकल डायमीटर ऑफ द फाइबर आफ्टर द कोटिंग इज 250 टू 300 माइक्रोमीटर्स, यानी कि डायमीटर किसका, इस फाइबर का आफ्टर, यानी कि कोटिंग को मिला के जो इसका पूरा जो डायमीटर होता है दैट इज 250 टू 300 माइक्रोमीटर। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अब है मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कैसे काम करती है। देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रेवल करता है, और फोटॉन्स।
तो या फोटॉन्स कहिए आप या लाइट पार्टिकल्स कहिए। That pass through the fiber optic cable, the glass, fiber core and the cladding each have different refractive index। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये, मतलब स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन। तो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होती है, कोर की ज़्यादा होती है और क्लैडिंग की लेस देन कोर होती है, ठीक है। इंडेक्स दैट बेंड्स द इनकमिंग लाइट एट ए सर्टेन एंगल। तो इसी वजह से जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, इसी वजह से जो है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मेन जो ये है रिक्वायरमेंट है, दैट इज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। When light signals are sent through a fiber optic cable, they reflect off the core and cladding in a series of zigzag bounces। यानी कि ऐसी zigzag bounce यहाँ पे होती है और उसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये है वर्किंग ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब अगर हम देखेंगे टाइप्स इसके फाइबर ऑप्टिकल केबल के कितने टाइप्स हैं, देखिए अगर हम पहले देखेंगे इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज मल्टी मोड फाइबर एंड सेकंड इज सिंगल मोड फाइबर। ये दो टाइप्स हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे सिंगल मोड फाइबर, इसको हम कहेंगे SMF, सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। सिंगल मोड फाइबर जो है हम लॉन्गर डिस्टेंसेज के लिए यूज़ करते हैं और मल्टी मोड हम शॉर्टर के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, ठीक। और जहाँ पे आपको 200 to 300 मीटर्स तक होगी या 400 मीटर्स की जो लेंथ होगी, वहाँ पे हम मल्टी मोड यूज़ करते हैं। और ये क्यों करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए? क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो स्मॉल होता है। जितना स्मॉल डायमीटर होगा उतनी जो लाइट वेव है यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल कर पाएगी, और जितना यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है उतनी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम ये ट्रेवल कर पाएगी लाइट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका सिंगल मोड का फाइबर जो है इसका डायमीटर भी क्या होता है, स्मॉलर, ठीक है। कोर की हम बात करें, दिस स्मॉलर डायमीटर लेसनेस द पॉसिबिलिटी of attenuation which is a reduction in signal strength, ठीक है। The smaller opening isolates the light into a single beam offering a more direct route and enabling the signal to travel a longer distance। देखिए यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग होती है किसकी, जो सिंगल मोड फाइबर होती है, यहाँ पे क्या होती है स्मॉल ओपनिंग। तो इस वजह से क्या होता है, ये डायरेक्ट रूट जो है यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पे देखेंगे जितना यहाँ पे डायमीटर कम होगा और जितना यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी यहाँ पे बेंड होगी ज़्यादा लाइट, और जितना यहाँ पे कोर का डायमीटर कम होगा यानी कि लेस होगा, उतनी जो लाइट है यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल करेगी। क्योंकि मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रेट आ जाती है, क्या आ जाती है, स्ट्रेट आ जाती है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे डायमीटर होगा उतने यहाँ पे मतलब बैंड्स ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से क्या है, ये फाइबर जो है यहाँ पे लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी और यहाँ पे ज़्यादा लाइट जो है ट्रेवल कवर करवाएगी डिस्टेंस। तो सिंगल मोड फाइबर आल्सो इज अ कंसिडरेबली हायर बैंडविड्थ। तो यहाँ पे बैंडविड्थ भी इसकी ज़्यादा होती है देन मल्टी मोड फाइबर। तो देखिए जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस यूज होता है और स्मॉल डायमीटर है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे हायर बैंडविड्थ होती है इसकी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। द लाइट सोर्स यूज्ड फॉर सिंगल मोड फाइबर इज टिपिकली लेजर। तो यहाँ ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सिंगल मोड में क्या हम देखिए लाइट सोर्सेज जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक लेजर और दूसरा होता है आपका LED लाइट इमिटिंग डायोड। इसको भी हम एज ए यूज करते हैं एज ए लाइट सोर्स, लेकिन जो हमारी सिंगल मोड फाइबर होती है यहाँ पे हम लेजर करते हैं यूज एज ए लाइट सोर्स। सिंगल मोड फाइबर इज यूजुअली मोर एक्सपेंसिव, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है एज इट रिक्वायर्स प्रीसाइज कैलकुलेशन टू प्रोड्यूस द लेजर लाइट इन ए स्मॉलर ओपनिंग। देखिए यहाँ पे ओपनिंग क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में जो होती है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा मतलब जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है किसकी, इस फाइबर की, वो यहाँ पे मतलब क्रिटिकल मतलब होती है, यानी कि डिफ़िकल्ट है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना। क्योंकि यहाँ पे जो लेज़र हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे परफेक्टली जो ये लाइट है ये अंदर बराबर इसके अंदर जानी चाहिए, क्योंकि इसकी स्मॉल ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर। तो इस वजह से क्या है, ये एक्सपेंसिव है देन मल्टी मोड फाइबर। तो ये भी क्या है, ये एक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं इसका, ये आप देखिए ये लाइट सोर्स है, यहाँ से आपकी पल्स आ गई तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन में मतलब वापस मिली ये लाइट। तो ये क्या, ये आपका कोर वाला एरिया, ये क्या है, ये जिसको मैंने यहाँ पे रेड डैशेस डाले ये कोर है, और बाहर वाला क्या है, ये वाली है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग और कोर की क्या है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखें। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये चली जाती है, पास हो जाती है।
ठीक है, डायरेक्ट। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। दिस टाइप ऑफ फाइबर इज ए स्मॉल कोर डायमीटर। तो यहाँ पे कोर डायमीटर कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर एंड हाई क्लेडिंग डायमीटर। तो क्लेडिंग का डायमीटर यहाँ पे ज़्यादा होता है, दैट इज 70 माइक्रोमीटर। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स का डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लेडिंग जो है वो बहुत कम है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सिंगल मोड क्यों हम इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल यहाँ पे वेव जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सिंगल वेव, एक वेव। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल मोड फाइबर। तो इसके बाद देखते हैं मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, मल्टी मोड फाइबर क्या है। मल्टी मोड फाइबर इज यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस। तो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग जो होती है वो यहाँ पे लार्ज होती है। क्या होती है, लार्ज ओपनिंग। और लेटेस्ट लाइट सिग्नल बाउंस एंड रिफ्लेक्ट मोर अलॉन्ग द वेव। तो यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाती है, इस वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। द लार्जर डायमीटर परमिट्स मल्टीपल लाइट पल्सेस टू बी सेंट थ्रू द केबल। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लाइट सिग्नल जो यहाँ पे पास हो जाती है, तभी हम इसको कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, विच रिजल्ट इज इन मोर डेटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्पीड यहाँ पे कम रहती है। दिस मीन्स आल्सो मोर पॉसिबिलिटी फॉर सिग्नल लॉस। तो यहाँ पे सिग्नल लॉस का भी खतरा यहाँ पे रहता है। रिडक्शन और इंटरफेरेंस का भी यहाँ पे खतरा रहता है। क्यों, क्योंकि आप जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा यहाँ पे सिग्नल्स पास करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस का खतरा रहेगा और उसकी वजह से सिग्नल लॉस हो जाएगी। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल्स टिपिकली यूजेस। तो यहाँ पे हम एलईडी का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो एलईडी करते हैं हम यूज़ एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद देखते हैं, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर, ये है क्लेडिंग और ये क्या है, ये अंदर है ये कोर। तो देखिए यहाँ पे दो पल्सेस हमने यहाँ पे दिखाई है, एक ये डॉटेड और देखिए दूसरी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मल्टीपल सिग्नल्स हम यहाँ पे पास कराते हैं। ठीक, तो कोर डायमीटर जनरली 70 माइक्रोमीटर। तो कोर डायमीटर कितना है यहाँ पे 40 माइक्रोमीटर एंड दैट ऑफ क्लेडिंग इज 70 माइक्रोमीटर। द रिलेटिव रिफ्रैक्ट इंडेक्स डिफरेंस इज ग्रेटर देन सिंगल। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स का डिफरेंस जो है किस किस के बीच, क्लेडिंग और कोर के बीच, वो ज़्यादा है देन सिंगल मोड फाइबर। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो मल्टी मोड है इसके दो टाइप्स है, सिटअप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये हम यहाँ पे मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा मल्टी मोड और सिंगल मोड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये दो है, ये किसके टाइप है, ये मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर। मल्टी मोड जो है, मल्टी मोड फाइबर के दो टाइप्स है, सिटअप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ फाइबर। इसके बाद डिवाइस एक है जिसको हम कहते हैं OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ये फुल फॉर्म आप यहाँ पे याद रखना, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। देखिए ये एक टूल है, क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि यहाँ पे हेल्थ चेक करता है किसकी, एक फाइबर की। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए हमने श्रीनगर से बडगाम तक एक फाइबर बिछाई है, क्या बिछाई है, फाइबर बिछाई। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम OTDR यूज़ करते हैं सो दैट कि हम इस फाइबर की हालत यहाँ पे चेक करें कि कहीं पे इस फाइबर में बेंड तो नहीं आया है, कहीं पे एक कट तो नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से सिग्नल भेजी लेकिन हमें यहाँ पे रिसीव नहीं हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक OTDR यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या करें यूज़ है, तो हम देखेंगे जो हमारी लाइट सोर्स, इस OTDR में एक लाइट सोर्स होता है लेज़र जैसा, ये यहाँ पे लाइट इमिट करेगा। तो जहाँ पे बेंड होगा या ब्रेक होगी फाइबर, तो वहाँ से ये लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो एग्जैक्ट यहाँ पे आपको ये लेंथ दिखाएगा कि यह इस फाइबर का जो बेंड है वो कहाँ पे। देखिए जहाँ पे भी ये ऐसा स्पाइक आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक है या लॉस है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए स्पाइक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या ब्रेक है। और यहाँ पे ये इस एक्सिस पे क्या दिखा था, टाइम, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर पे। तो अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर पे कोई बेंड होगा या ब्रेक होगी फाइबर, तो ये यहाँ से वापस करेगी रिफ्लेक्ट इस लाइट को। तो यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जो लाइट को यहाँ पे रिसीव करता है, तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करके देगा कि यहाँ पे बेंड है या यहाँ पे क्या है, लॉस है। देखिए अगर यहाँ पे मतलब स्टॉप हो गई और ऐसे एब्रप्टली यहाँ पे डिक्रीज होगी सिग्नल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब कट है। अब अगर ऐसे मतलब स्पाइक आए थोड़े थोड़े से ऐसे, तो इसका मतलब इन डिस्टेंसेस पे क्या है, इन डिस्टेंसेस पे लॉसेज है। ठीक है, लॉसेज मतलब जब आपकी फाइबर में बेंड होगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। तो OTDR का काम ये आपके फाइबर का हेल्थ यहाँ पे चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे इंजीनियर जो है वो यूज़ करते हैं किस लिए, फाइबर की हेल्थ चेक करने के लिए। इट वर्क्स बाय सेंडिंग लाइट पल्स इनटू फाइबर एंड मेजरिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट टू आइडेंटिफाई फॉल्ट या कोई भी कट, फाइबर कट जो है वो यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं।
ठीक। द OTDR यूज रिफ्लेक्टेड लाइट टू क्रिएट अ ग्राफिकल इमेज। तो यहाँ पे जो भी हमें डेटा मिलेगा वो ग्राफिकल मतलब इमेज हमें मिलती है, ग्राफिक्स में हम यहाँ पे रिसीव करते हैं। ठीक। देट शोज द लोकेशन एंड सिवियरिटी ऑफ फॉल्ट्स, यानी कि किस लोकेशन पे, इसी तरह मतलब पता चलता है किस लोकेशन। फॉर एग्जांपल श्रीनगर से हमने बड़गाम, या फॉर एग्जांपल 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर कोई भी फॉल्ट होगा तो ये OTDR आपको तब बताएगा। ठीक है, तो ये क्या है OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद है एक और जिसको हम कहते हैं OPM, यानी ऑप्टिकल पावर मीटर, जो कि जिसका काम क्या है, जिसका काम है पावर मेजर करना। क्या फॉर एग्जांपल आपने सेम एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अब श्रीनगर से बड़गाम तक आपको क्या जाती है, मतलब सिग्नल आपने यहाँ पे फाइबर बिछाया श्रीनगर से बड़गाम। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर है, यहाँ पे आपका रिसीवर है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है कि मुझे यहाँ पे कितना पावर मिलता है, जो यहाँ से पावर आता है मुझे यहाँ पे कितना मिलता है, वो हम डीबीज में जो है मेजर करते हैं, डीबीज। ठीक, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम फाइबर जो है, ये मान लीजिए आपका पावर मीटर है, तो यहाँ पे फाइबर के साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले जो ऐसे ना -50, -42, -12 पावर जो है हम चेक कर सकते हैं। इससे हम ऑप्टिकल पावर जो है वो हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं किसी भी फाइबर का। ठीक है, क्यों जो जो यहाँ से लाइट आती है वो यहाँ पे पावर मीटर रिसीव करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल -12, -14 dB, ठीक है, -14 dB, और नेगेटिव में हम लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते 1310, इस 130 का क्या मतलब, इसका मतलब है 130 वेव लेंथ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, या 1550 ये भी एक वेव लेंथ है जो हम यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे क्या है वेव लेंथ, ये यहाँ पे मतलब शो करता है कि किस वेवलेंथ पे हम ये यूज़ करते हैं पावर मीटर, या कौन सी वेवलेंथ हम इस ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल पावर मीटर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द पावर आउटपुट ऑफ फाइबर ऑप्टिक इक्विपमेंट और फाइबर और पावर लॉस। तो यहाँ पे हम पावर लॉस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपका -40 मिल रहा पावर, इसका मतलब -40 जितना हायर पावर यहाँ पे मिलेगा उतनी ज़्यादा लॉस है। फॉर एग्जाम्पल अगर -12 dB पावर मिल रहा है और -30 dB पावर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये -30 जो यहाँ पे ज़्यादा लॉस है और यहाँ पे ज़्यादा मतलब कम लॉस है। जितना यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगा उतने लॉसेस ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद ये है, इसको कहते हैं VFL, विजुअल फॉल्ट लोकेटर, या हम इसको एक टाइप का लेज़र एक होता है जो हम डिटेक्ट मतलब यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द फाइबर फॉल्ट। ठीक है, तो अगर आप एक फाइबर है आपके पास, ऐसी फाइबर है, तो इस फाइबर के एंड पे हम क्या डालते हैं, लेज़र एक डालते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी लाइट जो है कहाँ तक यहाँ पे पास होगी। तो VFL, विजुअल फॉल्ट लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म है। तो कोई भी फॉल्ट हम यहाँ पे इससे चेक कर सकते हैं। हम किसी भी फाइबर के थ्रू क्या लाइट पास करेंगे, फिर हम देख सकते हैं यह कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये डिफरेंट इक्विपमेंट से ऑप्टिकल पावर मीटर हो रही है। तो अब इसके बाद एक और इक्विपमेंट है, दैट इज लेज़र, जो कि है मतलब लाइट सोर्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया लाइट सोर्सेज दो टाइप से, फर्स्ट वन इज लेजर एंड सेकंड वन इज LED, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए अगर हम यहाँ पे पहले लेजर की फुल फॉर्म देखेंगे, वो क्या है, लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये आप याद रखना। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट क्या है, लेजर क्या है, लेजर्स आर यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम इनको यूज करते हैं बिकॉज दे आर सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्सेज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, ये एक सिंगल वेवलेंथ जो है पे मतलब इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिग्नल जो है वो यहाँ पे देते हैं हमें। ठीक है, विच मेक्स देम आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो इसलिए हम ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस में हम कौन सी फाइबर यूज़ करते हैं, सिंगल मोड फाइबर। और इसीलिए हम सिंगल मोड फाइबर में कौन सा ये यूज़ मतलब लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, लेज़र हम यूज़ करते हैं। और सिंगल वेवलेंथ लेज़र लाइट हैज़ अ सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ लेज़र लाइट हैज़ अ सिंगल वेवलेंथ। तो सिंगल वेवलेंथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 1310 या 1550 मतलब दोनों में से एक होगी। ठीक है, यानी कि सिंगल वेवलेंथ यहाँ पे ट्रांसमिट करता है। सो इट्स वेव्स आर ऑल इन फेज। तो इसके सारे वेव्स जो है वो एक ही फेज में होती हैं। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 होता है, प्रोड्यूसिंग यह पावरफुल लाइट। तो इस वजह से यहाँ पे पावरफुल लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और इनकी एक और प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म फेज होता है यहाँ पे। लेज़र लाइट ट्रेवल स्मूथली विथ वेरी लिटल डिस्पर्शन भी यहाँ पे बहुत कम होता है। और बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इनकी हाई होती है। ठीक है, लाइट लेजर्स हैव ए हाई बैंडविड्थ कैपेबिलिटी। तो इनकी बैंडविड्थ भी जो है वो हाई होती है। नेरो स्पेक्ट्रल आउटपुट एक और प्रॉपर्टी है, लेजर्स हैव ए नेरो स्पेक्ट्रल आउटपुट। ठीक है,
तो इसी वजह से जितना नैरो होगा उतना ये मतलब उतनी ये लाइट के जो है लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर पाएगी। तो ये क्या आपका मतलब लेज़र। तो इनकी ये प्रॉपर्टी जो है लेज़र की प्रॉपर्टी सब आप याद रखना कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाई बैंडविड्थ है, ठीक, और सिंगल वेवलेंथ है, और लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और है दैट इज एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे लेज़र देख लीजिए। तो इसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या है परसिस्टेंस ऑफ विजन? देखिए आपको एक एग्जांपल में यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आप जो ये लेक्चर देख रही है आपका मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे आपने ये रेड बॉक्स देखा, ठीक है। अभी आप इस स्क्रीन से नज़र हटाइए, ठीक है। नज़र हटाए आपने तो आपके मतलब आंखों से ये रेड बॉक्स जो है वो चला गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जब आपने आंखें बंद करी या नज़र यहाँ पे हटाई तो इस बॉक्स की जो रेड लाइन है, ये रेड बॉक्स जो है ये इसकी इमेज सेटल आपके रेटिना पे होगी, यानी कि आपकी आंखों में रहेगी इसकी लाइट कुछ सेकंड्स के लिए। और जितने सेकंड्स के लिए ये लाइट रहेगी उसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये कितना होता है? ये होता है 1/16 ऑफ ए सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अगर आप कितने टुकड़े करेंगे 16 मतलब 16 टुकड़े करेंगे तो वो होता है क्या मतलब परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये है परसिस्टेंस ऑफ विजन, है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज देखेंगे या कोई पिक्चर देखेंगे, ठीक है, या अपने मोबाइल में या कोई भी चीज़ आप देखेंगे जो आपके सामने होगी अभी, तो अगर आप नज़र हटाएंगे इससे तो उसके बाद कुछ सेकंड मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इमेज आपकी मतलब आंखों में रहेगी, मतलब ठीक है, यानी कि आपके रेटिना पे बनती है इमेज तो उस रेटिना पे रहेगी कुछ सेकंड्स के लिए। और कितने टाइम के लिए? 1/16 ऑफ ए सेकंड। तो मतलब इतने कम टाइम के लिए रहती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। इसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। तो इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। डज नॉट फेड अवे इंस्टेंटेनियसली। तो ये जल्दी फेड अवे नहीं हो जाती, यानी कि जब आपने नज़र हटाई तो ये जल्दी ये खत्म मतलब नहीं होगी, जो ही आपने नज़र हटाई उसी टाइम पे खत्म नहीं होगी। क्यों? तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द साइट द इम्प्रेशन और सेंसेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकंड। तो इस टाइम के लिए आपके रेटिना पे रहती है ये इमेज, ठीक है। इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द साइट, और मतलब अगर आपकी साइड से मतलब रिमूव भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। दिस कंटिन्यूअस ऑफ सेंसेशन ऑफ आई, यानी कि जो ये सेंसेशन रही आपके आई पे इस इमेज की, तो इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज एन ऑप्टिकल फिनोमेना। तो ये क्या एक ऑप्टिकल फिनोमेना है दैट अलाउज द ब्रेन टू इंटरप्रेट मल्टीपल स्टेशनरी इमेज एज वन। ठीक है, ये आपको समझना है, यानी कि एक ऑप्टिकल फिनोमेना है जो आपके ब्रेन को अलाउ करता है दैट अलाउज द ब्रेन टू इंटरप्रेट मल्टीपल स्टेशनरी इमेजेस एज वन क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ मोशन। तो ये एक इल्यूजन जैसा यहाँ पे क्रिएट करता है मोशन का, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मतलब यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, क्या है बहुत सारी इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये मल्टीपल यहाँ पे स्टेशनरी इमेज जो है इनको मतलब यह क्या करेगा मतलब इंटरप्रेट करेगा, मतलब एज अ वन इमेज करेगा यहाँ पे इनको इंटरप्रेट इन बहुत सारी इमेज को। और आपकी इमेज मतलब आई में एक इल्यूजन बन जाएगा, यानी कि एक आपके ब्रेन में एक इल्यूजन बन जाएगा मतलब मोशन का, यानी कि आपको लगेगा कि ये तीनों जो है ये मोशन में, क्या है मोशन में। तो यही है क्या परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना है दैट अलाउज द ब्रेन टू इंटरप्रेट मल्टीपल स्टेशनरी इमेज एज वन, यानी कि मल्टीपल इमेज जो है यानी स्टेशनरी इमेज जो है वो आपको मतलब सिंगल या वन लगेंगी, और आपके दिमाग में एक इल्यूजन जैसा मोशन का यहाँ पे मतलब क्रिएट होता है। द ह्यूमन आई एंड ब्रेन कैन ओनली प्रोसेस अबाउट 12 इमेज पर सेकंड, यानी कि आपकी आई और आपका ब्रेन मतलब पर सेकंड ये 12 इमेज क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। सो ईच इमेज इज रिटेन ओनली फॉर 1/16 ऑफ सेकंड, यानी कि हर एक इमेज जो है वो 1/16 ऑफ सेकंड के लिए क्या रहेंगे आपके मतलब रेटिना पे रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं क्या या कोई वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कितनी इमेजेस दिखाई जाएंगी और आप स्लाइड करते हैं क्या कर रहे हैं स्लाइड, यानी कि अपने मोबाइल पे या टैब पे ऐसे पहले एक स्क्रीन पे एक, उसके बाद आपने स्लाइड किया, फिर नेक्स्ट इमेज, और हर कोई इमेज जो है 1/16 ऑफ सेकंड के लिए आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। और आपको जो है स्टेशनरी इमेज जो है एक वीडियो यानी कि मोशन में लगेंगे, आपको लगेगा ये इमेज जो है क्या है ये मोशन में है। और 12 इमेजेस पर सेकंड आप मतलब प्रोसेस कर सकते हैं आपकी आई और आपका ब्रेन, ठीक। इफ अनदर इमेज अपीयर्स विद इन दिस टाइम फ्रेम, अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर एक और इमेज आएगी 13th इमेज आएगी, द टू इंप्रेशन मर्ज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। यानी कि 1/16 ऑफ ए सेकंड जो है फॉर एग्जांपल
कितने सेकंड के लिए रहती है 1/16 ऑफ सेकंड। और अगर इस टाइम से पहले पहले आपने एक और इमेज देखी यहाँ पे, तो आपके मतलब एक इल्यूजन जैसा कंटिन्यूटी का यहाँ पे क्रिएट होगा। यानी कि मैंने आपको बताया जो इमेज है ये कितने टाइम के लिए रहती है आपके रेटिना पे 1/16 ऑफ सेकंड, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल इससे पहले ही नेक्स्ट इमेज आपकी आंखों ने देखी, तो यहाँ पे एक कंटिन्यूटी यहाँ पे बन जाएगी, जो आपकी मतलब एक इल्यूजन ऑफ मोशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या है, यही है परसिस्टेंस ऑफ विजन। और आपको इसमें इंपॉर्टेंट यही 1/16 ऑफ सेकंड ये आपको यहाँ पे याद रखना, और इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सीइंग ए सर्कल ऑफ रेड लाइट, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक यहाँ पे या आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल पे क्या एक लाइट है। अगर आप इस सर्कल को घुमाएंगे, क्या मतलब बहुत तेज़ स्पीड से यहाँ पे घुमाएंगे, तो अगर आप देखेंगे ये इमेज जो है आपकी आई इसको बार बार देखेंगे, यानी कि 1/16 ऑफ सेकंड से पहले पहले देखेंगे, तो आपकी पूरा रिंग जो है, पूरी रिंग जो है ये आपको यहाँ पे रेड दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, रेड यहाँ पे दिखाई देगी। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, रोटेट करोगे इस रिंग को बहुत तेज़, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, ये एक रिंग है, बर्निंग रिंग है। अगर ये इसमें मतलब एक ही पॉइंट पे बर्न हो रही है, तो आपको लगेगी पूरी ये रेड, मतलब पूरी ये क्या लगेगी आपको, ये बर्न हो रही है पूरी की पूरी रिंग। तो ये किसकी वजह है, परसिस्टेंस ऑफ आई की वजह से होता है ये फिनोमेना। तो ये सीइंग ए सर्कल ऑफ रेड लाइट व्हेन अ बर्निंग सन स्टिक इज मूव्ड क्विक इन ए सर्कल, और वाचिंग ए मूवी, जब आप कोई मूवी वॉच करते हैं, देखते कोई मूवी, द एबिलिटी टू सी ए मूवी पिक्चर इन ए सिनेमा हॉल। तो यहाँ पे भी क्या है, मूवी में मतलब इमेज यहाँ पे पास ऑन होती रहती है। तो हर एक इमेज जो है आप 1/16 ऑफ सेकंड से पहले पहले देखते हैं हर एक इमेज, तो यहाँ पे एक मोशन जैसी बन जाती है आपकी आंखों में, तो आपको यहाँ पे वीडियो का जो है यहाँ पे फील मतलब होता है, ठीक है। तो इल्यूजन जैसा बन जाता है। तो ये था क्या, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसके बाद एक और कंसेप्ट दैट इज VHF एंड UHF, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, तो अब हम यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी रेंजेस फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और देखिए VHF का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 330 to 300 मेगाहर्ट्ज, ये इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना। और UHF का क्या रेंज है, 300 to 3000 मेगाहर्ट्ज इसका रेंज है। अगर फ्रीक्वेंसी इस रेंज के बीच में होगी तो हम कहेंगे ये क्या है, UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है। और अगर 30 to 300 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होगी कोई, हम कहेंगे ये VHF फ्रीक्वेंसी इस रेंज में है। सो VHF एंड UHF रेडियो वेव्स ट्रेवल इन अ लाइन ऑफ साइट। तो ये किस में ट्रेवल करते हैं, लाइन ऑफ साइट में, यानी जिसको हम कहते हैं LOS, डायरेक्ट। एंड दे कैन नॉट गो अराउंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो ये कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है यानी कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में हम ये यूज़ नहीं करते, हम किस में यूज़ करते हैं, लाइन ऑफ साइट में हम यूज़ करते हैं। दे कैन बी ब्लॉक्ड बाय लार्ज ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन ऑफ साइट है, तो यहाँ पे कोई मतलब बहुत बड़ा माउंटेन या बहुत बड़ा ट्री है यहाँ पे, तो इनको ये, या कोई हिल है, तो ये लार्ज ऑब्जेक्ट जो है इनको ब्लॉक कर सकती है। द मैक्सिमम ब्रॉडकास्ट डिस्टेंस फॉर VHF इज अबाउट 160 किलोमीटर। तो मैक्सिमम ब्रॉडकास्ट डिस्टेंस क्या हुई, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे टावर है या यहाँ पे एक एंटीना है, तो VHF जो है ये कितना दूर तक जा सकती है, 160 किलोमीटर तक ये दूर जा सकती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका रेडियो सेट है, क्या है, रेडियो सेट या मोबाइल फ़ोन है, तो इस ट्रांसमिटिंग एंटीना से यहाँ तक कितनी ट्रेवल कर सकती है डिस्टेंस, ये वेव 160 किलोमीटर। तो ये है द मैक्सिमम ब्रॉडकास्ट डिस्टेंस फॉर VHF इज अबाउट 760 किलोमीटर्स, वाइल UHF इज अबाउट 60 किलोमीटर। तो UHF की क्या है, इसकी 60 किलोमीटर्स की है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। हाउएवर दिस डिस्टेंस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट एंड अदर फैक्टर्स। तो ये डिस्टेंस जो है वेरी भी हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकेज ज़्यादा होगी तो यहाँ पे लॉसेज ज़्यादा आ जाएगी, तो डिस्टेंस जो है कम हो सकती है। और अगर यहाँ पे क्लियर पाथ होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड है। VHF एंड UHF रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस। तो यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे FM रेडियो में हम ये यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन में हम यूज़ कर सकते हैं, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना। मोबाइल फोन्स में हम यूज़ कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन में, या 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। VHF रेडियोज आर बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो जो है ये हम लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इट इज़ बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद फ्यू ऑब्स्ट्रक्शंस। वाइल UHF रेडियोज जो होते हैं यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोज आर बेटर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो ये हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस 160 किलोमीटर मैक्सिमम हो सकती है, और यहाँ पे 60 किलोमीटर जो है डिस्टेंस हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये था VHF एंड UHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड
वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंजेस। देखिए अब हम यहाँ पे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है 3 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज। इसके बाद है LF यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, इसका रेंज है 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज। इसके बाद है मीडियम फ्रीक्वेंसी दैट इज 300 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज। इसके बाद है HF यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी 3 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज। इसके बाद है VHF जो हमने अभी डिस्कस किया वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और इसका क्या है 30 मेगा हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई लिखता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद है UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगा हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज। यहाँ पे आप 3000 मेगा हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, या क्योंकि 3 गीगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 3000 मेगा हर्ट्ज, यानी कि 1 गीगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 मेगा हर्ट्ज। तो 3 गीगा हर्ट्ज किसके बराबर आएगा, 3 गीगा हर्ट्ज आएगा बराबर 3000 मेगा हर्ट्ज के बराबर। तो यूनिट्स आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद है SHF यानी कि सुपर हाई फ्रीक्वेंसी 3 गीगा हर्ट्ज टू 30 गीगा हर्ट्ज। उसके बाद EHF यानी कि एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज 30 गीगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे लोवेस्ट क्या है, देखिए पहले हर्ट्ज है, उसके बाद है किलो हर्ट्ज, और किलो हर्ट्ज के बाद है मेगा हर्ट्ज, सॉरी मतलब ऐसे किलो हर्ट्ज इज ग्रेटर देन हर्ट्ज एंड मेगा हर्ट्ज MHZ यानी कि मेगा हर्ट्ज इज ग्रेटर देन किलो हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज इज ग्रेटर देन मेगा हर्ट्ज, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं गीगा हर्ट्ज इज ग्रेटर देन मेगा हर्ट्ज एंड मेगा हर्ट्ज इज ग्रेटर देन किलो हर्ट्ज एंड किलो हर्ट्ज इज ग्रेटर देन हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये थे क्या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस। देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशंस देखेंगे, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है किस में हम यूज़ करते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पे ये दो यूज़ देखते हैं, UHF एंड VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या, ये फ्रीक्वेंसी रेंज ये आप देख सकते हैं 3 गीगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज, 30 मेगा हर्ट्ज टू ये वाला हुआ आपका VHF और ये वाला हुआ आपका UHF। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे VHF किस में हम करते हैं यूज, VHF टेलीविजन और FM रेडियो, ये आपको याद रखना है। और UHF किस में करते हैं यूज, UHF टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, GPS, वाईफाई या 4G, जो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन में हम UHF यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। और SHF सैटेलाइट कम्युनिकेशन या वाईफाई में यूज़ करते हैं, EHF रेडियो एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में EHF यूज़ करते हैं। इसी तरह HF हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव रेडियो में, MM यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसी AM रेडियो, ठीक है, एविएशन रेडियो नेविगेशन में। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे एप्लीकेशन है, कौन सी मतलब वेव्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इस साइड इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और इस साइड से क्या है फ्रीक्वेंसी इस साइड से इंक्रीज हो जाती है। तो वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये मैंने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे वेवलेंथ कम होगी, जहाँ पे वेवलेंथ कम वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 300 गीगा हर्ट्ज क्या है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है 1 mm मिलीमीटर, और यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे 3 किलो हर्ट्ज यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ कितनी है 100 किलोमीटर यहाँ पे वेवलेंथ है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस किसके फ्रीक्वेंसी रेंजेस के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा है VHF एंड UHF। तो ये थे क्या फ्रीक्वेंसी रेंजेस। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो फाइबर ऑप्टिक डिवाइसेस हमने पढ़े, इसी तरह परसिस्टेंस ऑफ आई विजन जो है वो हमने पढ़ा, इसी तरह हम VHF और UHF फ्रीक्वेंसी रेंजेस भी पढ़े। तो अब आपका यहाँ पे क्या रहता है, देखिए फिर से हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। तो इस यूनिट नंबर 2 में आपका बचता है अब स्कैनिंग इन पिक्चर ट्यूब, प्रोग्रेस स्कैनिंग है, इंटरलेस, ये 2 टाइप्स, ठीक है। इसके बाद वीडियो सिग्नल क्या होती है और नेगेटिव पिक्चर पल्सेस क्या होते हैं, ठीक है। सिंगल साइड बैंड ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, VHF आज पढ़ा, UHF रेंजेस भी आज पढ़ी, ठीक है। बाकी ये चैनल बैंड क्या होता है या विड्थ, चैनल विड्थ क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट, ये 5-5 मिनट के कंसेप्ट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोज करेंगे सारा कुछ, ठीक है, यूनिट 2 में जो भी बचा होगा। तो ठीक, तो यूनिट 3 हमने क्लोज कर दिया। इसमें हमने आज पढ़े आपके ये ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट से हमने आज क्लोज किया। बाकी AM एंड FM रेडियो आप खुद पढ़ना, क्योंकि इसमें AM एंड FM मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट है। बाकी आप वर्किंग ऑफ रेडियो आप यहाँ पे पढ़ना, ठीक है।
और यहाँ पे फिर बचता है एंटीवायरस और DBMS, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब कोई मसला नहीं है। बाकी आप यूनिट 3 का भी आपको क्लोज यहाँ पे हो गया और यूनिट 2 हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, आई होप आपका आज का जो लेक्चर है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था 20 नवंबर से हम पहले हम ये क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल या परसों मतलब हम ये क्लोज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।